हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी घर पर स्वस्थ और मस्त होंगे। आपने छुट्टियों में बहुत इंजॉय और मस्ती की होगी। अब इस मस्ती से हमें बाहर निकलना है और पढ़ाई की ओर ध्यान देना है। सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप 5th क्लास से 6th क्लास में आ गए हैं। मैं आपकी हिंदी टीचर अनीता शर्मा। ये आपकी हिंदी बुक मुग्धा, जिसका नाम है कक्षा 6 की हिंदी की। अब इसमें कौन कौन से पार्ट अपन पढ़ेंगे उसके बारे में देख लेते हैं कि विषय सूची में कौन कौन से पार्ट दिए गए हैं। तो विषय सूची ये रही आपकी। इसमें टोटल लेसन दे रखी है आपको 20 लेसन है, जिसमें कविता भी है, कहानी भी है। इस बार हम प्रेमचंद जी की 2 कहानी पढ़ेंगे, सांप की मणि, ईदगाह। इस बार आपके कोर्स में रहीम के दोहे भी है, पन्नाधाय का त्याग भी है, एकांकी दे रखा है। इसके बाद मेरा नया बचपन सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया है, वो भी है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है जग जीवन में जो चिर महान, अर्थात संसार के जीवन में जो सदैव महान बने रहने वाला। इस कविता के कवि हैं श्री सुमित्रानंदन पंत जी। अब आप ये चित्र देखिए। इस चित्र के माध्यम से कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, हमें ऐसी शक्ति प्रदान करें जिससे हम विश्व में जो बुराइयां उन्हें दूर कर सके और विश्व में शांति ला सके। अब मैं कविता की लाइनें पढ़ूंगी और उनका अर्थ समझाऊंगी, जिसे आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। जग जीवन में जो चीर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिससे मानव हित हो समान। यहाँ चीर महान का अर्थ है सदैव महान बने रहने वाला, यह ईश्वर से है। और सत्य प्राण का अर्थ है सत्य के स्वरूप। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहा है कि संसार में जो सदैव महान बने रहने वाला है, सौंदर्य के पूर्ण है और सत्य के स्वरूप है, मैं उसका प्रेमी बनना चाहता हूँ नाथ, जिससे मानव का हित हो सके और सभी मानव का कल्याण हो सके। जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति। यहाँ संशय का अर्थ है संदेह, अंधभक्ति का अर्थ है जो अंधी भक्ति की जाती है, तर्कहीन आस्था, और अखिल व्यक्ति का अर्थ है सभी व्यक्तियों में। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए जिससे भय, संदेह, अंधभक्ति को दूर कर सकूं और मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, जिससे सभी मानव का हित हो सके और सभी मानव को वो प्रकाश प्राप्त हो सके और संपूर्ण मानवता को वो प्रकाश मिल सके। दिशि दिशि में प्रेम प्रभा प्रसार, हर भेदभाव का अंधकार, मैं खोल सकूं चिर मुंदे नाथ, मानव की ओर में स्वर्ग द्वार। यहाँ चिर मुंदे का अर्थ है बहुत समय से बंद और उर का अर्थ है हृदय, अर्थात मानव का हृदय। इन पंक्तियों में कवि यह कहना चाहते हैं कि मैं चारों दिशाओं में प्रेम का प्रकाश फैला सकूं, ताकि हर भेदभाव के अंधकार को दूर कर सकूं। हे प्रभु, मैं बहुत समय से बंद पड़े स्वर्ग के द्वार को मनुष्य के हृदय में खोज सकूं। पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करके मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नव जीवन का विहान। यहाँ परित्राण का अर्थ है रक्षा, विश्व का अर्थ आपको पता ही है संसार या जगत, और विहान का अर्थ है सवेरा। तो इस पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपसे विश्व का कल्याण प्राप्त करने का वरदान पाना चाहता हूँ, जिससे सभी मानव की रक्षा कर सकूं और इस विश्व में एक बार फिर से नए जीवन का सवेरा ला सकूं, बुराइयों को और भेदभाव को दूर कर नव जीवन का सृजन कर सकता हूँ।